तो साथियों, हमें ढाणी लक्ष्मण में उपस्थित हैं और बड़े ही दुख की बात है कि हमें बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। और इस मनीषा बेटी के लिए नहीं, हम हमारे पूरे देश की बेटियों के लिए और पूरी जनता के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। कहाँ तक न्याय मिलेगा इस बेटी को? क्या आप संतुष्ट हैं? जो बातें निकल के आ रही हैं उन बातों से कहाँ तक संतुष्ट है? कमेंट करके बताना हमें। लेकिन हम आपको धरातल की खबर दिखा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और हमारे साथ समाज के जो सदस्य हैं यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा उम्र इस समाज के अंदर रह के बिता चुके हैं। इनको उतार चढ़ाव, अच्छा न्याय सब प्रकार से पता है, हर चीज का पता है, क्योंकि एक युवा के अंदर जोश होता है। लेकिन ये जो बातें बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। इस मनीषा बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ अलग अलग जगह पे लोग एकत्रित हैं और इस बेटी का आज तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। परिवार वालों का जो आप बार बार जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, और कल हमने एक वीडियो देखी सुबह सुबह, जो मनीषा बेटी का पिता था उसने खुलासा किया और बड़ा खुलासा किया है कि उनको बेटी के अंतिम संस्कार के लिए कहा गया। तो यहाँ जो बैठे सदस्य, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इस बेटी के बारे में और जो और बेटियां हैं हमारी, उनके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ तक हमारा समाज की बेटियां और हमारे समाज के बेटे, क्योंकि बेटों पे भी आज दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अत्याचार होता है। और एक विशेष करके हम कहेंगे, प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इसके अंदर नाजायज को किसी को भी दोषी न ठहरा जाए। नाजायज कोई भी युवा है ताकि उसका भविष्य खराब न हो, उसको दोषी नहीं ठहरा जाए। मेरे साथी को कहूंगा, इधर दिखाना चाहेंगे, उस साइड भी काफी जनता यहाँ पे एकत्रित है और चारों तरफ इसी तरह से यहाँ भीड़ लगी हुई है। भूखे प्यास से ये अलग अलग गांव से यहाँ हर बेटी के लिए मांग को लेके बैठे हैं, और खास करके इस मनीषा बेटी के लिए यहाँ बैठे हैं। और क्या कहेंगे, हमारे साथ यहाँ पे पिता तुल्य बैठे हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कहाँ से वहाँ पे अपना पूरे परिचय दीजिएगा। गांव दुरेड़ा, जिला झज्जर, तहसील बादली, थाना बहादुरगढ़। जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस जो मामला जो अभी चला हुआ है इसके बारे में बताइएगा। देखो जी, मनीषा बेटी की जब बात सुनने में आई थी, हमें बहुत पीड़ा हुई थी, और ऐसी पीड़ा हुई थी कि भाई ऐसा होना एक असंभव चीज़ है। देखो, जिसके साथ में ऐसी घटना घटती है वो परिवार बिल्कुल टूट जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए भाई ये सारा हरियाणा प्रदेश और देश की जनता इनके साथ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई वो उनकी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है, और हमारी बेटी के साथ में जो अन्याय हुआ है, हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। और हमें नहीं पता था कि हमारी जो टक्कर जो हो रही है इतने बड़े शक्तिशाली आदमियों के साथ में है। ये शक्तिशाली आदमी जो है हमें समाज को पूरा दबाने का प्रयास करते हैं। और हमने बड़े चाव और उमंग से बीजेपी गवर्नमेंट को बनाया था। हमने इसलिए नहीं बनाया था कि वो लोग हमारा शोषण करें, हमने इसलिए बनाया था कि भाई हमें न्याय मिलेगा, हमारी बेटियों आगे बढ़ेंगी, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। और इन्होंने जिस हिसाब किताब से ये चीजें हो रही हैं, ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो बेटी डॉक्टर बननी थी, जिन्होंने बहुत सी सर्जरी करनी थी, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाना था, आज वो हमारी बेटी का जो समाज के अंदर राक्षस बैठे हैं, उन राक्षसों ने भाई उसको भाई खत्म किया है। और ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हम उस बेटी के न्याय भी नहीं दिला पा रहे। इस न्याय के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा जब हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय पाने के लिए ये सामान्य बात नहीं रही। सामान्य बात जब होती, जब ये 24 घंटे के अंदर उस दरिंदे को भाई पकड़ के सामने लाते। जिस हिसाब किताब से इन्होंने 7 दिन के बाद में सुसाइड नोट निकाला है, सुसाइड नोट ऐसे नहीं तैयार होता। सुसाइड नोट तो हमेशा भाई आजकल फोन है, फोन पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो सुसाइड करते हैं तो पहले इस फोन के ऊपर डाल देते हैं कि ऐसी व्यवस्था है, मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता हूँ। अगर बेटी ऐसा होती तो अपने फोन पे ही डाल देती और सबको बता देती, व्हाट्सएप कर देती। लेकिन ये चीजें झूठी हैं, हमारे गले से नहीं उतर रही। तो हमारी प्रशासन से यही विनती है कि भाई हमें न्याय दो, हमारी बेटी को न्याय दो। और उस परिवार को शांति के लिए हम लोगों को भाई हाथ जोड़ के विनती करें कि भाई हमारी बेटी तो गई, लेकिन कोई दूसरी बेटी ना जाए। अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो दूसरी बेटियां भी हमारी कुर्बान होंगी। न्याय के लिए गुहार है, लेकिन की भी आंखें भर आई, क्योंकि ये ऐसी ही दर्दनाक
जो घटना हुई या वारदात हुई, जो भी हुआ, इसका खुलासा अभी तक ठीक तरह से नहीं हो पाया है। जो जनता जिस प्रकार से कह रही है और सुनने में आ रहा है, अलग अलग चैनलों के माध्यम से आ रहा है, तो अलग अलग नजरिए से इसको दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस सुराग तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक पहुंचना था। तो दोषी कौन है, इस घटना को अंजाम दिया गया। अभी हमारे साथ और इधर भाई साहब बैठे हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कहां से हैं, ये बताएंगे, खुद अपना परिचय देंगे और उसके बाद बताएंगे इस मामले में कहां तक इनकी सोच है और क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब बताइए। सुरेंद्र XBDC बुढ़ेड़ा से हूँ मैं, और इस मामले में एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, जिस आदमी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया, आज उन्हीं बेटियों का सरेआम कत्ल होता है। कल कोई माँ बाप ऐसा सोचेगा कि वो बेटी स्कूल में भेजेगा? क्योंकि कल वो बेटी स्कूल में जाएगी, उनके सरेआम कत्ल होते रहेंगे। आज एक गरीब घर की बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है, उसकी सरेआम गर्दन काट दी जाती है, उसका पोस्टमार्टम में रिपोर्ट बनाई जाती है कि इसको तो सुसाइड नोट मिला। क्या सुसाइड करने वाली बेटी कभी अपनी गर्दन काट लेगी? क्या सुसाइड करने वाली बेटी कभी अपनी आंखों को नोच देगी? ये सरेआम सरकार की एक पूर्ण देन है, और सरकार के कुछ महामहिम लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इस बात को दबा रखा है। आज हमारी बेटी की लाश डेगावा में पड़ी है, हम यहाँ बैठे हैं, हो सकता है इन सब को सरकार अंदर भी कर दे, लेकिन क्या ये मामला दब जाएगा? ये आंदोलन जब तक चलेगा कि हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, इस पूरी जनता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोहारू की जनता है। जब भी आंदोलन हुआ है, यहाँ के लोगों ने अपनी जान दी है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे किसी की बात हो। लोहारू की जनता ने जब जब आंदोलन हुआ है, लोगों ने जान दी है, तो इसके लिए भी हम हमारी बेटी के लिए भी जान दे देंगे। और सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई की तो हमारे लोग उनको जान से मार देंगे। ये हमारी आंतरिक इच्छा है, और संगठित ढंग से हम आंदोलन को चलाएंगे, ना कोई किसी का बिगाड़ करेंगे, ना किसी का उजाड़ करेंगे। हर किसी के दिल में दर्द है, लेकिन मांग सिर्फ यही है कि बेटी को न्याय नहीं मिला है, और उस न्याय के लिए यहाँ भूखे प्यासे सभी इसी तरह से बैठे हैं। ये सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, कब आते हैं कुछ नहीं पता, लेकिन इनका बैठने का मकसद सिर्फ एक ही है, मनीषा बेटी को न्याय। इसके अलावा हमारे देश की जो और बेटियां हैं सभी को न्याय मिले। आखिर कहाँ तक ये सच्चाई है, जो भी है, ये अपने अपने विचार रखें। विचार के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ और साथी बनना चाहते हैं इधर, ये बताएं कहाँ से हैं, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं गांव बुढ़ेड़ा का भूतपूर्व सरपंच हूँ। बताइए आप क्या कहना चाहिए। सभी से पहले जो 13 तारीख नई लड़की मिली, तो इनने बताई भाई उसकी तेज हथियार से गर्दन काट रखी है। अच्छा, फिर उसके एक घसड़क बताई इनको। अच्छा, ई मान की यारी है भैया सुसाइड नोट की बताओ ये, और फिर कुत्ता ने पाड़ ली। कुत्ता तो कुर्ता ही पाड़े, उसको कड़त कमीज तो पट्टे पावा। अच्छा, कुत्ता आदमी मरे डंबल पे तो खाए को नहीं, और फिर जहर बताओ, जहर का सारा लग गए को नहीं है। और ये कमेटी बनाई थी, सरकार का मानस था, किसका था कोविड ने, ये भी हालत दिख गया सारा। हाँ, ये सरकार का आदमी था, के था कि मैं कौन धन है, उनने कोई न्याय को नहीं करो, क्यों गुमराह करी गया लोगों ने। बोला शांति रखो, शांति रखो। अगर जरूरत है ये लोग इकट्ठा रिश्ता करे अटैक करे ना, तो न्याय मिल भी जाए। हाँ, तो आप विश्वास किस पे करेंगे, क्योंकि विश्वास हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और बेटियों को न्याय दिलाना पड़ेगा। तो आपकी नजर में विश्वास किस पे किया जाए, जो बिल्कुल बगैर देखे बगैर समझे जो सच्चाई है उसको सामने लेके आए? तो ये भगवान पर हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, यो ना करें। इधर बोलना चाहेंगे, इधर और बोलना चाहेंगे। जी जी सर बोलिए। जब तक दोषी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक कोई भी मान्य नहीं होगी। दोषियों को पकड़ के और यहाँ पेश करो, हम तब संतुष्ट होंगे। इतने संतुष्ट नहीं है। इस व्यक्ति जैसी ही हो उनके साथ, जो इस बेटी के साथ किया है ना, वही व्यवहार उनके साथ हो, ये सजा। तो साथियों, हमारे साथ बने रहना, कुलदीप दया के साथ है दैनिक टाइम्स। नमस्कार साथियों, हम आपको यहाँ की फुटेज दिखाते रहेंगे। बड़े दुख की बात है कि हम आपके साथ इस मनीषा बेटी के इस मैटर को लेकर बने हैं, तो हमारे साथ बने रहना। नमस्कार साथियों।